Hello guys, this is Tejasvi Advani from I Am Rohtak, and today I'm going to tell you about my interview experience which I had last year for I Am Rohtak specifically, because that was the interview which I gave. And apart from that, I gave interviews to like various colleges, but like Symbiosis, Christ, etc. But I will be focusing on I Am Rohtak today. So, without any further ado, let's get started. तो देखो यार, अब तुम्हारा एग्जाम तो हो चुका होगा, ठीक है। अब उसके बारे में छोड़ दो, उसके बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि जितना तुमने दिया है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर कर सकते हैं। सो फॉर दैट आई टेल यू व्हाट आर द बेसिक थिंग्स विच यू नीड टू यू नो रिवाइज और रिमेंबर व्हेन यू आर गिविंग एनी इंटरव्यू। देखो, कोई भी अगर तुम इंटरव्यू दे रहे हो, तो वो लोग इंटरव्यू किस लिए लेते हैं? बेसिकली इसलिए सो दैट दे टेस्ट वेदर यू आर कॉन्फिडेंट इनफ और नो। ओके, दे आर जस्ट ट्राइंग टू चेक हाउ कॉन्फिडेंट यू आर व्हाइल स्पीकिंग, और मतलब क्या तुम नर्वस हो जाते हो अगर कुछ अजीब उल्टे उल्टे सवाल पूछ लिए तुमसे। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, वो इंटरव्यू में देखी जाती है आपके। एंड हाँ, ऐसा भी नहीं होता है कि तुम्हें अगर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाए तो सारे के सारे सही आए। कभी कभी वो कुछ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, जो कि तुम्हें मतलब शायद ही तुमने पढ़े होंगे, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर पता है, उन्हें भी पता है, तुम्हें भी पता है कि तुम्हें नहीं आने वाला है, ठीक है। जैसे कोई बहुत मतलब कुछ ऐसी कंट्रीज का कैपिटल पूछ लिया जो तुम्हें मतलब पता ही नहीं हो, ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसे सिचुएशंस में तुम कितना ऑनेस्टली आंसर देते हो और कितना मतलब तुम नर्वस होते हो या कॉन्फिडेंटली जवाब देते हो, तो ये सब देखा जाता है, ठीक है। और इस पे तुम्हारा पूरा इंटरव्यू डिपेंडेंट है। नाउ आई टेल यू व्हाट आर द की थिंग्स यू शुड डू बिफोर योर इंटरव्यू। फर्स्टली, तुम्हें अपने एकेडमिक्स जो है वो रिवाइज करके रखने हैं, बिकॉज एकेडमिक्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड मैं मेरा एक्सपीरियंस भी बताऊंगी, बट थोड़ा आगे। तो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारे जो भी एकेडमिक्स और 12th तक के, 11-12 स्पेशली, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हें रिवाइज करके रखने हैं। एंड कॉन्सेप्ट से आई मीन कॉन्सेप्ट, बिकॉज वो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं मोस्टली। एंड हाँ, कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से तो रेपो रेट वगैरह ऐसे सब पूछेंगे, या फिर अगर तुम साइंस बैकग्राउंड से हो तो फिर फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, इधर से कॉन्सेप्ट्स वगैरह लेके तुम पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो एकेडमिक्स पहले तो क्लियर करवाना। दूसरी चीज़, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स एज इन आज के डेट में जो भी चीज़ें, जो ऑनगोइंग चीज़ें हैं करंट अफेयर्स में, वो तुम्हें सब अच्छे से करके रखनी है। मतलब जो मेजर इश्यूज है वो, और उस पर अपने व्यूज़ ट्राई करो कि बना कर रखो। मतलब अब अगर कोई भी टॉपिक चल रहा हो, तो अपने को समझ में आ जाता है कि अच्छा ये टॉपिक है, तो अच्छा इस पे ये व्यूज़ बन सकते हैं हमारे। तो ऐसी सारी चीज़ों पे ना अपने एक ओपिनियंस कुछ नोट डाउन करके रखो, जो फेमस टॉपिक्स अब चल रहे हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स आपको करना है। तो नेक्स्ट क्या आता है तुम्हारा, एक्सटेम्परी, ठीक है। एक्सटेम्परी तुम्हें आ जाता है, रैंडमली कोई भी टॉपिक दे देंगे। हाँ, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होगा और डिसेंट सा होगा। मुझे जो आया था, मुझे डिजास्टर मैनेजमेंट पे पूछा गया था। तो तुम्हें टाइम दिया जाता है अराउंड 30 सेकेंड्स टू प्रिपेयर, एंड देन यू हैव टू स्पीक। सो एक्सटेम्परी के लिए ट्राई करो कि तुम्हारा एक स्पेसिफिक फॉर्मेट तुम बनाकर रखो। फॉर्मेट से व्हाट डू आई मीन कि देखो, एक स्टार्टिंग का 1-2 लाइन्स कैसे तुम उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हो। बीच में तुम्हें क्या करना होता है कि उस टॉपिक के 2 से 3 मेजर पॉइंट्स लिखने हैं। मतलब लिखने भी नहीं, जब अच्छा अगर तुम्हारे पास नोटबुक होगी तो तुम उस पर नोट डाउन कर सकते हो 3 या 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। और फिर उसको तुम बाद में जब तुम एक्सटेम्परी बोल रहे होगे तब तुम इलेबोरेट कर सकते हो। एंड फिर एंड में कंक्लूजन कैसे देना है, अच्छा, टू समराइज ऑल दीज पॉइंट्स व्हिच आई जस्ट मेंशन्ड, सो एंड दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू कंक्लूड फ्रॉम माय साइड। तो ऐसे कुछ तुम्हारा एक टेम्पलेट काइंड ऑफ तुम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और वो एक्सटेम्परी के टाइम पे बहुत काम आएगा। एंड इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे, तो मिरर के सामने यार कोई भी रैंडम टॉपिक उठा लो, न्यूज़ से वगैरह रिलेटेड जो है, ठीक है, और प्रैक्टिस कर लो। सो टॉकिंग अबाउट माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस एट आई एम रोहतक, इट वेंट लाइक कि स्टार्टिंग में मुझे बोला गया कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो मैंने इंट्रोड्यूस किया। एंड उसमें मैंने कहा था कि
IIM इंदौर जो कि एक IFI समिट कंडक्ट कराता है, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था. तो मेरा जैसे इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ, दे स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट. So I answered them, and then what happened is that they gave me a topic for extempore. It was disaster management. So they gave me a time of like 30 seconds to prepare myself, and then मुझे उस पर extempore देना था. So I started preparing myself, and then meanwhile they were having their breakfast as well. तो मतलब maybe it was a test to check if I get nervous or no, but then I didn't. Then after that I gave my extempore, and then after that they asked me like what is my favorite subject. So I said maths, but then they asked me questions from physics, and they asked a lot of questions from physics actually. So physics में ऐसा हुआ था कि उस टाइम ओलंपिक्स चल रहे थे, तो वो ओलंपिक्स से रिलेट करके फिजिक्स को दे स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस. ठीक है, अब इसमें क्या था कि काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे फिजिक्स के वो यूज़ हो रहे थे, डायरेक्टली आंसर्स नहीं थे उसके, मुझे बस लॉजिक एक्सप्लेन करने थे. ठीक है, तो व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर योर एकेडमिक्स, ट्राई टू मेक श्योर दैट तुम्हें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो तुम करके जाओ. ठीक है, तो ये हुआ. फिर फिज़िक्स पे काफ़ी ग्राइंड किया गया. उसके बाद में मुझे क्वेश्चंस पूछे थे करंट अफेयर्स के. तो करंट अफेयर्स में भी उस टाइम पे ओलंपिक्स चल रहा था, तो मुझे काफ़ी सारे जो मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट वगैरह, तो उन सब से क्वेश्चंस आए थे. ऑल्सो दे आस्क्ड मी लाइक मिनिस्टर्स, लाइक एविएशन मिनिस्टर के बारे में पूछा था कि कौन है करेंटली, एंड आई वॉज एबल टू गिव आंसर्स टू मोस्ट ऑफ देम करेक्टली. तो जो करंट अफेयर्स का सेक्शन था वो काफ़ी अच्छा गया था, एंड दैट मैम शी ऑल्सो कमेंटेड ऑन दिस कि अच्छा यू आर गुड विथ योर करंट अफेयर्स. So that was about it. After that they asked me the questions like if I had questions for them, then I asked a few questions. I don't remember exactly what they were, but yeah, that was about my interview experience. It lasted for around 20 minutes. Immediately after the interview you don't come to know okay how was it, because कुछ questions मुझे भी नहीं आए थे. 2-3 questions ऐसे थे जो I did not know, तो mostly those were in physics, and honestly मुझे physics बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं था, and उसी पे questions पूछे गए थे. So थोड़ा सा वो हुआ था कि मुझे questions के answers नहीं पता थे, but then I said कि अच्छा नहीं पता है सर. तो ये सब हुआ, and interview तो अच्छा गया था मतलब, and the most important thing that I was confident. So yeah, that was about my interview. एंड अगर तुम्हें कुछ क्वेश्चंस हो गए तो तुम कमेंट्स में पूछ सकते हो. ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू राउंड. ऑल्सो make sure that you subscribe to this channel so that you get to know about such interesting things. That was it from my side, and see you in the next video. Rather I would say see you in IIM, and bye.